हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टूडेंट, इस क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक सेकंड हम शुरू करने जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे एक जगह दूसरी जगह, वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे, इसके रीजन समझते हैं हम पहले। तो पहला रीजन है इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जीने के लिए उनको हंटिंग करनी पड़ती थी खाने के लिए, और हंटिंग करनी पड़ती थी। जैसे किसी हिरन के पीछे जाना है तो एक हिरन जा रहा है तो उसके पीछे पीछे उन्हें जाना पड़ेगा हंटिंग करने के लिए, तो इसलिए जाते थे वो हंटिंग के लिए पीछे पीछे हिरन के। तो इसको फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स, मतलब अगर कहीं बाढ़ आ गई तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, सूखा पड़ गया तब उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अगर कहीं बहुत ज्यादा पानी आ गया तो वो रह नहीं सकते, क्योंकि पहले के लोग नदी के किनारे रहते थे, तो बहुत ज्यादा पानी आ गया तो वो रह नहीं सकते। सूखा पड़ गया वहां पे तो तब भी नहीं रह सकते, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। थर्ड वन है, अगर एक राजा दूसरे राजा के जगह पर हमला करता था या राजा राजा के बीच में दोनों में लड़ाई होती थी, तो इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और बिजनेस के पर्पज से जाते थे, मर्चेंट ट्रेवल फॉर ट्रेड। ट्रेड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बिजनेस के लिए वो अपने। रिलीजन टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो हिंदू धर्म के मुस्लिम धर्म के जो संत होते थे, सूफी संत होते थे, वो पहले विलेज जाते थे, गांव में जा जाकर के उनको धर्म की बातें बताते थे, जो धर्म की किताबों में लिखा होता था उसके बारे में बताते थे। वो पहले स्कूल वाला सिस्टम नहीं होता था, विलेज टू विलेज जाते थे, उनको बच्चों को समझाते थे, वहां पे गांव के लोगों को समझाते थे धर्म के बारे में। जो मुस्लिम मुस्लिम सूफी सेंट होते थे वो अपने इस्लामिक धर्म के बारे में बताते थे, जो हिंदू संत होते थे वो हिंदू धर्म के बारे में बताते थे लोगों को। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी के लिए जाते थे लोग, एडवेंचर। पहले कोई स्पोर्ट वगैरह तो होता नहीं था, तो वही था उनका हंटिंग करना, एक उनका मेन पर्पस था कि पहले जीना खाना है, खाना है जीना, बस खाना है जीना, कोई काम नहीं तो कुछ नहीं था। उसके लिए हंटिंग के लिए उनको जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, डिस्कवरी के लिए जाना पड़ता था उन्हें, एक्सपीडिशन के लिए जाना पड़ता था। जैसे ब्रिटिश यहाँ पे रिसर्च करते करते आए थे अपनी इंडिया में, फिर आकर उन्होंने रिसर्च करी, धीरे धीरे एक तरह से उन्होंने पूरी इंडिया पे कब्जा कर लिया था। इस वजह से उनको पीपलों को लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये सारे रीजन है। अब एक क्वेश्चन बनता हमारा, व्हाई पीपल ट्रेवल नाउ आर डेज। आज के दिनों में लोग क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं। जैसे कि ट्रेड के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नॉर्थ इंडियन बंदा साउथ इंडियन से बंदे से मिलेगा तो उनके आइडियाज शेयर होंगे, नई नई चीजों के बारे में सीखना मिलेगा उनको, फूड के बारे में नॉलेज मिलेगी। नॉर्थ इंडिया का फूड अलग होता है, साउथ इंडिया का फूड अलग होता है, उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। ट्रेड के बारे में नॉलेज मिलेगी उनको, बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलेगी। और लोग आज भी डिस्कवरी के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रिसर्च के लिए जाते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, रिसर्च के लिए जाते हैं। तो ये सारे रीजन है हमारे बाय मोमेंट ऑफ पीपल। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई ट्रेवल नाउअडेज। आज भी हम ट्रेवल करते हैं उन सारी चीजों के लिए जो पहले करते थे, कुछ चीजों के लिए। आज हम हंटिंग के लिए नहीं करते, बहुत बहुत कम करते हैं हंटिंग के लिए ट्रेवल, बिजनेस के लिए करते हैं हम, अपने रिसर्च के लिए करते हैं आज के टाइम में ट्रेवल। तो सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो, शुरू करने जा रहे हैं नेम्स ऑफ लैंड। इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। हमने ये भी जान लिया लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, लोग पहले कहाँ रहते थे, ये हम सारा जान लिया। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा। इंडिया वर्ड्स कम फ्रॉम इंदस। इंदस हमारी नदी है, उस नदी से ये वर्ड निकल कर आया इंडिया। इंदस नदी को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, संस्कृत में सिंधु कहते हैं इंदस नदी को। अब हमारे ईरानियन और ग्रीक्स दो देश हैं, ईरान एंड ग्रीक। उधर के लोग जब इंडिया आते थे तो उनको रास्ते में इंदस नदी मिलती थी। तो जब वो उधर के लोग इंडिया आते थे, इसको इंडिया वाले एरिया को वो हिंदोस और इंदोस कहते थे, हिंदोस और इंदोस कहते थे। धीरे धीरे हिंदोस इंदोस कहते कहते हमारे इंडिया नाम पड़ गया।
हिंदोस इंदोस कहते थे। ईरानियंस एंड ग्रीक्स के जो लोग आते थे इंडिया में, उनको बीच बीच रास्ते में इंदस नदी के से होकर इंडिया आना पड़ता था, तो वो उसको इंदोस और इंदस कहते थे, इसलिए धीरे 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 इसका नाम इंडिया पड़ गया। लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंदस वॉज कॉल्ड इंडिया। इंदस इंदस रिवर के जो ईस्ट में लैंड है जितनी भी, यानी कि जितना भी इंडिया का एरिया है, उसको इंडिया कहा गया। फिर अब हम जानेंगे भारत किस वजह से कहते हैं हम अपनी इंडिया को। द नेम भारत इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में भारत का मेंशन है। जब आज से 3500 साल पहले जब ऋग्वेद लिखे जा रहे थे, वेद लिखे जा रहे थे, तो उसमें मेंशन किया गया था भारत का नाम। भारत एक ट्राइबल ग्रुप था जो नॉर्थ वेस्ट में रहता था, नॉर्थ वेस्ट में रहता था। तो जब ऋग्वेद लिखे गए थे तो उस ग्रुप के ऊपर इसका इंडिया को भारत कहा गया। ऋग्वेद में मेंशन है। अब से 3500 साल पहले जब वेद लिखे गए थे, उसमें मेंशन किया गया था। किस बेस पे मेंशन किया गया था कि एक ग्रुप रहता था नॉर्थ वेस्ट में, उस ग्रुप का नाम भारत था, इस वजह से वेद में मेंशन करा गया। इसलिए हम भारत कहते हैं और इंडिया कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।